अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर जिंदा होते तो मैं हाफिजाउल्लाह भी कह देता, फौत हो गए तो मैं रहीमहुल्लाह नहीं कह सकता क्योंकि नॉन मुस्लिम थे। वो अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश कर रहे थे, बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने पेश की। तो जाहिर है फिर गोरों ने तो वहां खड़े होना था जहां वो खड़े हुए, हमने यहीं पे खड़े होना था। वो हमारे कभी साथी कहते हैं शुक्र करो अंग्रेज नहीं, आज अंग्रेज होता तो क्या होता। मैं कहा जी आज अंग्रेज होता ना तो इंजीनियर साहब जेलम तो लाहौर बुलेट ट्रेन ही जा रहे होंगे, ऐ होंदा। ये अफसोस से कहना पड़ा। अब कहीं रियासत को ख्याल आया कि हमने भी इस रियासत को उसी पैटर्न पे बनाना है जो मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं, इस मुल्क को जन्नत बनाया जाए। और उसमें सबसे पहली चीज जो है वो फिरका वारियत का खात्मा है। इसी तरीके से जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का मसला है, इसको एड्रेस करना है। ये बड़े बड़े मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो अब समझ आ रही है प्राइम मिनिस्टर साहब, कभी मुझे मौका दें तो मैं इन सारे उलमा के सामने बैठ के कहूं कि तुम्हारे बुजुर्ग क्या करके गए। अहकाम शरीयत में आला हजरत से जब पूछा गया कि वहाबी यानी कि देवबंद और अहले हदीस, ब्रैकेट उन्होंने खुद खोली सवाल वाले ने, और साहब लिखा अहले तशय्यो राफजी, नेचरी सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, कादियानी और क्रिश्चियंस और ज्यूज यहूदो नसारा, क्या इनका जबिया हलाल है? तो आला हजरत ने फरमाया, अब आला हजरत अगर फरमा रहे हैं तो बाकी किसी आलिम की कोई औकात नहीं। आज अगर कोई बरेलवी आलिम मासूम सी शक्ल बना के कि नहीं हम सबको मुसलमान समझते हैं, तो मक्कारी कर रहे हैं। आला हजरत के होते हुए तेरी क्या मजाल। 1921 में आला हजरत की डेथ हुई है बमुताबिक 1340 हिजरी, आज है 1447 हिजरी, बमुताबिक 21 दिसंबर 2025। बमुश्किल 100 साल हुए आला हजरत को दुनिया से गए हुए अपने बुजुर्गों के पास। उनके कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई। ये वो किताबें हैं जो बरेली से छप रही हैं और हमारे एक्स मुर्शिद बापा जानी, हां, उनके तमाम मुरीदीन की किताब पढ़ते हैं, वो प्रिंट कर रहे हैं मकबतुल मदीना से दावत इस्लामी वाले। ये मैंने नहीं प्रिंट की। अहकाम शरीयत में बकायदा उन्होंने जवाब दिया आला हजरत ने कि चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी हो, कादियानियों को जो काफिर थे उनको इनके साथ जिक्र किया, यानी कि आला हजरत जो है वो इनको कादियानियों के बराबर समझते थे। इन सब का ज़बीहा मुर्दार है, हा 1 लाख दफा अल्लाह का नाम लें। ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बीहा हलाल है। अंदाजा करो, यहूदो नसारा उनके नजदीक देवबंद अहले हदीस शिया से बेहतर है। उनको अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं नहीं जय्यद उलमा ऐसी बात नहीं करते होंगे, जनाब जय्यद उलमा को जय्यद बनाने वाले ऐसी बात करते हैं। और फिर मलफूजात आला हजरत जो उनके बेटे मुस्तफा रजा खान नूरी ने जमा किए, जिनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, 1981 में उनकी डेथ हुई। उनके बेटे ने खुद वो मलफूजात लिखे हैं आला हजरत के सामने बैठ के, और शुरू के 3 हिस्से आला हजरत ने खुद पढ़े हुए हैं, और जिस हिस्से से ये मैं पेश कर रहा हूं आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है लफ्ज ब लफ्ज। आप ये भी नहीं कह सकते किताबें बदल गई, आला हजरत के बेटे ने उनके मत्थे मार दिया। पूछा गया कि ये वहाबी देवबंदी और अहले हदीस इनके पीछे नमाज दुरुस्त है? तो आला हजरत ने फरमाया कि देवबंद और अहले हदीस की ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। वो कहते हैं उनकी तो अपनी नहीं होती, तुम्हारी उनके पीछे क्या होगी? जो मैं कहता था ना कि बड़ों ने बड़ा काम डाला हुआ है। पूछा गया इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं अपनी अकेले से? वो कहते हैं कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। जिस तरह घर में मजबूरन नमाज होती है, इन काफिरों की मस्जिद में मजबूरन नमाज हो जाएगी, डायरेक्ट काफिर का। लेकिन यहां हमें आला हजरत से इख्तिलाफ है, कुफार की मसाजिद नहीं होती है, कुफार की इबादत गाहें होती हैं। इसीलिए हम कादियानियों को मस्जिद नहीं लिखने देते, बैतुल हम्द लिखते हैं वो। तो आला हजरत आपको कहना चाहिए था कि अहले हदीस देवबंद और शिया के जो बैतुल हम्द हैं, हां, उनमें मजबूरन नमाज हो जाएगी। मस्जिद नहीं था कहना चाहिए आपको अपने निजाम में। हमारे नजदीक तो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सारे मुसलमान हैं। और फिर पूछा गया इनकी अज़ान का जवाब दें। उन्होंने कहा जिनकी नमाज नहीं हो रही उनकी अज़ान का क्या एहतराम होगा। हां, अल्लाह का नाम आए तो अज़्ज़ा वजल कह लें,
محمد کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں, باقی اس سے زیادہ کوئی احترام کی ضرورت نہیں. پھر ہمارے بابا جی نے تو پھر آپ کو پتا ہے نا, کفن پھاڑ کے بولے. ہاں, بابا جی خادم رضوی صاحب, اور دیکھ لیں اس وقت میں تھا اکیلا جب وہ اپنی تمازت کے عروج پہ تھے 2017 میں نے بائی نیم اس بندے کو چیلنج کیا تھا, اور پہلا حملہ آور میرے اوپر آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو جواب دینے کے لیے. علمی جواب تو نہیں, آج تو سارے خادم رضوی صاحب کا نام لیں گے نا. میں تو اس وقت بائی نیم ان کو کہتا تھا کہ یہ تمہارے بزرگ جن کی طرف کتاب منسوب ہے اور بقول تمہارے ان کی کتاب ہے, ہم تو 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہلوائی ہوگی, لیکن تم اپنے بزرگوں کو باندھ کے مروا رہے ہو. تو میں نے اس وقت خادم رضوی صاحب کو جب چیلنج کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے بہت خیر نکلا. جو ختم نبوت کے نام کے اوپر وہ گالیاں نکال رہے تھے, اور میں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کی کاز کو بدنام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہے. اپنے بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کا یہ دفاع کرتے ہیں, اس میں نہیں بولیں گے اور مرتے دم تک نہیں بولے. اور اسی 2017 کے دھرنوں کا تحفہ ہے ہمارے وکیل طاہر ایوبی صاحب. یہ خادم رضوی صاحب کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتے تھے. ہاں جی, جو آج ہمارے وکیل ہیں. بعض اس وقت کلپ دیکھا, اللہ نے ہدایت دی, اور میں آپ کو بتاؤں میں جہاں گیا ہوں نا جیل میں, مجھے کوئی بندہ اس دعوت حق سے نفرت کرنے والا نہیں ملا. اوپر سے نیچے تک سب کے سب لوگ اس دعوت حق سے جڑے ہوئے ملے. الحمدللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. تو وہ خادم رضوی صاحب, انہوں نے تو پھر اپنے بزرگوں سے بھی ایک قدم آگے جا کے کہہ دیا مزار اقبال کے اوپر بادشاہی مسجد کے باہر کہ چھڑ دو وابیاں دی اذان دا کی احترام, یہ تو سورہ نے سور نے کہنا ہونا بڑے کا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداما نو خیر پا ہی دیں. چلو چلیے بھابیوں کی اذان وہ تو چڑھا دے سور چلو چلیے. تو وہ جو انہوں نے کہا وہ بڑوں نے یہی کہا ہوا تھا, اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے اور بریف کر دیا. ہاں, کہ جس طرح سور ہے جانوروں میں کہ حرام ہے ان کا کھانا, ویسے تو اللہ نے ان کو بھی مقصد کے لیے پیدا کیا, اس طرح انسانوں میں وہابی ہیں. مسلمانوں میں نہیں, مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ. ہاں, انسانوں میں, ویسے انسان بھی نہیں مانتے, میں آپ کو بتا دوں, اسی لیے تو سور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوروں میں اگر کوئی سور ہوتا نا تو یہ ہے, یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بولنے کے لیے تیار لوگ, ان کے مخالفین. میرے اوپر سارے شیر ہیں, تو اللہ کا فضل ہے, آپ شیر ہوں گے تو ہم دیکھیں, پھر آپ اس کا پھر انجام بھی بھگت رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت حق ہر چیز کو سپر سیڈ کر رہی ہے, باوجود اس کے کہ یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا بالکل درست ہے, لیکن جن کے سامنے بیان کیا ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, ورنہ پیغام پاکستان میں یہ 1500 مولویوں نے مل کے ایک عبارت سٹارٹ میں لکھ دیتے نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, سب کو چندہ دینا درست ہے, سب کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. اور ادھر دیکھیں, ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں جی ہو سکتا ہے آخری وقت کو فرقہ لانچ کرتے ہیں. 17 سال سے ہو گئے نا. مودودی صاحب پہ تم جھوٹ بولتے رہے کہ وہ دعوے نبوت کر کے فوت ہوں گے, 50 سال ہونے والے ہیں ان کی وفات کو. تمہارے وہ مولوی قبروں میں چلے گئے جو ان کو ان کی زندگی میں کہتے تھے کہ یہ دعوے نبوت کر کے مرے گا. آج ان کی نسلوں کا کام ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے نا اللہ کے حضور معافی مانگے کہ ہم نے اس شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا. تو مودودی صاحب تو تھے نرم مزاج آدمی, اور وہ کہتے تھے کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے ہوئے مر کے ان کو پریکٹیکلی جواب دوں گا. تو میں تو تمہیں پتا ہے کہ ہاں میں اپنی زندگی سے انہوں کی منجی ٹھوک کے جاؤں گا, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ان بزرگوں کے ماننے والے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, آج ہمیں بتاؤ گے کہ یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. میں نے تمہارے جو جھوٹے بنائے ہوئے دعوی نبوت کرنے والے بزرگ تھے نا, میں نے تو ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. آج تمہاری پبلک تمہارے اوپر چڑھ گئی ہے علمی طور پہ.
मुंह छुपाने की जगह नहीं है। तो देखें, मौदूदी साहब कहते थे मेरी बातें छुपी हुई नहीं छपी हुई हैं, हम तो कहते हैं हमारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना काटो और अपनी जहालत लोगों के ऊपर अया ना करो। ये फाइनल हमला कर सकते थे ना, 295C से तो बड़ा कोई हमला नहीं है ना। दुनिया में सबसे बड़ी दफा है, 302 से भी बड़ी है। 302 के ऊपर कत्ल की पेनल्टी है, लेकिन उसमें गुंजाइश मौजूद है कि बुरा साहब माफ कर सकते हैं, ब्लड मनी वाला मामला हो सकता है। 295C के ऊपर सवाए कत्ल करने के और कोई सजा ही नहीं है। और आजकल चूंकि आपको पता है यूरोपियन यूनियन के प्रेशर की वजह से सजाए मौत जो है वो मौकूफ है, तो लाइफ इन प्रिजन है। ये इतनी खतरनाक दफा इन्होंने लगाई है, तो इससे बड़ा क्या अटैक कर सकते थे। मर्डर टाइम तो तुम 9 दफा करवा चुके हो, 3-4 दफा तो मैंने डिस्कस किया, ऊपर की 5 दफा तो मैंने डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा, ना मुस्तकबिल में करने की जरूरत है। दावत की तरफ आप तवज्जो दें अल्लाह के फजल से। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इन्हें के सही बुखारी जो पढ़ाते हो ना तुम, उसमें ये 2 हदीसें तुम्हारे मुंह के ऊपर ना तमाचा है इमाम बुखारी की तरफ से, 694 और 695। 694 पे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी इस्लाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अनकरीब ऐसे इमाम आएंगे जो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे, तुम उनके पीछे नमाजें पढ़ लेना, उनकी गलती का वबाल उन्हीं पर होगा, तुम्हारी नमाज दुरुस्त होगी। और 695 पे तो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि बिदती और बागी के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, क्योंकि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन का फतवा है। वो रवायत लेकर आए कि सैयदना उस्मान को जब महसूर किया गया उनके घर में, असहाब ने पूछा कि हमारे इमाम तो आप हैं और फितनों के इमाम का कब्जा है मस्जिद के ऊपर, हमें खदशा है कि उसके पीछे नमाज पढ़ के हम कहीं गुनहगार ना हो जाए, तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं, हम नमाज उनके पीछे पढ़ लें। तो सैयदना उस्मान ने फरमाया, नमाज ही तो मुसलमानों में एक नेकी का काम है जो इज्तमाई है, नेकी के कामों में उनका साथ दो और बुराई में उनसे अलग रहो। वही चीज वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो सैयदना उस्मान का फतवा है कि बिदती और बागी के पीछे भी नमाज दुरुस्त है। चले इसमें यह भी क्लियर हो गया, जो लोग कहते थे कि हजरत उस्मान के मुखालिफिन यहूदी थे और ये कोई अब्दुल्लाह इब्न सबा था, अब्दुल्लाह इब्न सबा नहीं सी, बनु उमैया सी, उनके गवर्नर थे जिनकी गलत पॉलिसीज ने रियाया को सैयदना उस्मान के खिलाफ किया। वो मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ लें जो मैंने बुखारी मुस्लिम से लिखा है, हुक्मरानों की तारीख से नहीं लिखा, 200 हदीसें जमा की है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को एंड पे मिल भी जाएगा। तो सैयदना उस्मान ने बता दिया कि नमाजें आपने इनके पीछे ही पढ़नी है, नमाज हो जाएगी। नमाज में कोई नहीं कहता या बावल आक बेड़ा तक, हाँ सारे कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नमाज में कोई शिरक नहीं करता, नमाज सबके पीछे दुरुस्त है, क्योंकि इस तरह मुसलमानों की फिर जमीन टूट जाएगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको खिताब कर रहे थे उनमें से कोई भी बात ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पब्लिक को मनवाना हमारा काम है। रियासती इदारे किसी कौम के कभी नैरेटिव चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नैरेटिव चेंज करना ये थिंकर्स का, स्पीकर्स का, इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों का काम है। ये प्राइम मिनिस्टर या कोई आर्मी चीफ या कोई पुलिस का हेड नहीं कर सकता, बस कानूनी नाफिज कर सकते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग बदलना यह अहले इल्म का काम है। और ऐसे अहले इल्म के ऊपर आप 295C कटवाएं और उसको आप कानून के रहमो करम पे, अदलिये के रहमो करम के ऊपर छोड़ दें और उन लोगों को दंदनाता बाहर छोड़े। अब तो खैर अंदर हो गए वो, और लोग तो ये इनका अंदर होना भी मेरी करामत बता रहे हैं। हां, अगर मैं बाबों का पुजारी होता तो मैं डिक्लेयर करता कि तकैदे फिर एक निगाह मारी सारे अंदर। अल्लाह से खौफ आता है। और सिर्फ इनका अंजाम ना आप देखें, NCCIA के साथ जो कुछ हो रही है, जो FIA का एक जायज बच्चा था, आज FIA कह रही है कि ये तो नाजायज बच्चा निकला। हां, FIA अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है सवाए चंद एक लोगों के। हालांकि FIA के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इन सारों की सफाई होने वाली है, काफी सारों की तो होगी है, इंशाअल्लाह अनकरीब हो जाएगी। रियासत ने अब तय कर लिया है। हाँ, इसमें हम रियासत के साथ खड़े हैं। इस तरह की हार्ड स्टेट हमें चाहिए कि जिसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि मुल्क रहने के काबिल हो। इल्मी पॉइंट नंबर 5,
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو کبھی بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور نہ ان کے حضور ویسے چلا کے گفتگو کرنا جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت جو ہے اس مخلوق کے 4 ٹاپ کے جو لوگ ہیں انبیاء کے بعد، ان میں سے 2 کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں تھے۔ ایک قبیلہ مسلمان ہوا، آپ علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ ہر قبیلے کا ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یہ بندہ زیادہ سوٹیبل ہے، آپ اسے مقرر کریں فوکل پرسن کے طور پہ جس سے بعد میں رابطہ رکھا جائے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں یہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے عمر تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو۔ اس میں حضرت ابو بکر عمر میں اختلاف ہوا، ان کی آوازیں بلند ہوئی، نبی الاسلام کے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کی، لیکن آیات نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر تم نے آپس میں بھی آواز بلند کی فارغ ہو جاؤ گے۔ تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ اگر حضرت ابو بکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے، یعنی کہ ابو بکر اور عمر، جب انہوں نے انجانے میں اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اینڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ رسول اللہ کو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ پھر اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ جن کو یہ کہتے ہیں یہ وہابی گستاخ ہیں، انہوں نے یہ روزہ شریف کے اوپر آیات لکھ کے لگائی ہوئی ہیں۔ اور مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں تھے۔ آپ کی قبر کے پاس بھی اونچی آواز نہیں کی جا سکتی، وہاں آپ کا کام صرف یہ کہ آپ نے سلام عرض کرنا ہے، جو 4 کتابوں میں رپورٹ ہوا، المصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبری البیہقی، الموطا امام مالک، فضل الصلاۃ علی النبی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا واپس آتے، مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے۔ ہمارے لیے یہاں سے سلام ہمارا پہنچ رہا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا نبی اللہ ایک ہی چیز ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پہنچا رہا ہے، بس یہ عقیدہ رکھیں۔ تو آپ پڑھیں، یہاں سے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم قائل ہیں، لیکن ٹوکے کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھنا اور پھر لوگوں کو بتانا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اسلام کے اوپر ظلم ڈھانے کے مترادف ہے۔ اور وہ ٹوکے پہ جو لبیک یا رسول اللہ مسلمانوں پہ چلتا ہے، ہاں جن کے لیے ٹوکا اٹھایا وہ تو ادھر بیٹھے ہیں سکون سے فرانس میں، اور فرانس میں بیٹھ کے ان کی تنظیم کے لوگ وہاں سے بیٹھ کے جناب کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کا بائیکاٹ کریں، خود وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی۔ خیر یہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا۔ بہرحال اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس شخص نے بھی، خواہ وہ ابو بکر عمر ہی کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ سے بدتمیزی تو دور کی بات، اگر آپ کی موجودگی میں بھی آواز بلند کی تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنا ان کی موجودگی میں توہین رسالت ہے، 295C ہے،
तो आपके फरमान के मुकाबले पे किसी बाबे को ऊंचा करना उससे बड़ी गुस्ताखी है। इसीलिए तो हमें कहना पड़ा कि मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। क्योंकि हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुम कहते हो या मुइनुद्दीन चिश्ती, पार लगा दे किश्ती। हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुम कहते हो बरी बरी सरकार बरी, खोटी किस्मत कर दे हरी। हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुम कहते हो या बावल हाथ बेड़ा तक, जरा इंजीनियर साहब ने डोब देता। तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे जो तुमने बाबे खड़े किए हैं, तो हम लोगों को बताएं कि आपने नबी इस्लाम को फॉलो करना है, इन बाबों को फॉलो नहीं करना। रही उनकी वकालत तो हमने नहीं करनी, जिनके हैं वो करे ना, हमें कोई जरूरत नहीं ना। हम उन्हें काफिर कहते हैं, हम 1,00,000 टन हुस्न ज़न रखते हैं कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की होगी, लेकिन मुझे बताएं कहां कहां हुस्न ज़न रखे हैं। सुल्तान बहू का कलाम भी अब खराब हो गया क्या? सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन थर के हूं, बेड़ा मेरा बिच खपरा दे जिथे बच भी ना बहदे डरदे हूं। यानी अब्दुल कादिर जिलानी को वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। हालांकि सुल्तान बहू का काम यह था कि अब्दुल कादिर जिलानी की किताब से नमाज का तरीका उम्मत को बताते हैं। खुद वो हनफी थे सुल्तान बहू साहब, और पीराने पीर से मदद मांग रहे हैं। पीराने पीर का तरीका ही देख लेते हैं कि उन्होंने नमाज किस तरीके से पढ़ी है। वो तरीका वही है जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना। और तुम्हारा तरीका वो है जिसमें हनफी कादियानी पढ़ते हैं। कादियानी फिक में हनफी है, ठीक है, उनको हमने इस्लाम से निकाल दिया, लेकिन फिक वो हनफी फॉलो करते हैं, वो रफुल यदैन नहीं करते। तो कोएग्जिस्ट करना है इस माशरे में भाई, हमें भी मौका दें। हमारे किसी स्टूडेंट ने इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जिन 3 शहरों की है, उनमें लाहौर शहर भी है। आप में से आज कितने रियल टाइम लाहौर से आए हैं? जरा हाथ खड़ा करें। हेलो जी, करामत देख लो, ठीक है। सियालकोट भी है, और भी सिटीज हैं, श्रीनगर है, रावलपिंडी है, काफी सारे सिटीज हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्या हमारे स्टूडेंट्स जो लाहौर सिटी में लाखों की तादाद में है, आज तक सीसीपीओ लाहौर के पास गए हैं कि दाता दरबार बंद करो, यहां पे चर्च बिक रही है, प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना हुआ है, उसमें बुजुर्गों का कोई सूर नहीं है। लेकिन बुजुर्गों को एक बरवार है ना, कहते हैं कि बुजुर्गों के बगैर यहां कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो इसका मतलब बुजुर्गों की मर्जी से सारा काम हो रहा है। फिर अनिल जी काबे भी क्रेन डिग पई सी जी, और काबे वाले ने तो कोई गारंटी ली नहीं काबे की। वो अबरा का लश्कर एक ही दफा तबाह किया था, उस साल को यादगार बनाना था, नबी इस्लाम की पैदाइश का साल था। उसके बाद यजीद पलीद के दौर में काबा डैमेज हुआ, उसकी बमबारी से मंजरीक के जरिए पत्थर फेंके गए। फिर हज्जाज इब्न यूसुफ ने किया, और बुखारी मुस्लिम में आता है, यह भी सही मुस्लिम में रिपोर्ट हुआ है, बुखारी मुस्लिम में आता है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी जो है काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। काबे की गारंटी अल्लाह ने कोई नहीं ली हुई है, वो एक वाकया था। लेकिन तुम्हारा कहना है कि बुजुर्ग दुनिया का निजाम चला रहे हैं, तो चलाएं, IMF का कर्जा अदा कर दें, बिजली पूरी कर दें। खैर बिजली तो अब ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान में 19,000 मेगावाट की सोलर प्लेटें लग गई हैं, जितनी हमारी पीक डिमांड है। अब बैटरियां आ गई है ना, तो बाप को किसी ने बिजली भी नहीं लेनी। हाँ, ऐसे नहीं रखना, लोगों ने अपने मीटर उतरवा देने ने। जब से हमारे बुजुर्गान दीन ने ये सोलर प्लेटें बनाई हैं, हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ना सोलर प्लेट बनी, ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंजन बनया, ना कोई जहाज बनया, ठीक है, इंजन रोक नहीं रहे, बनया नहीं। तो मैं और तरफ चल पड़ूंगा, तो कोएग्जिस्ट करें। हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना तुम्हारा शिर्क। हमने तो किसी दरबार के ऊपर चढ़ाई नहीं की कि बंद करो। तो हमारी अकेडमी के बारे में जो लोग बोलते थे जी अकेडमी बंद करो, अकेडमी क्यों बंद करो? जाओ ना, उन दरबारों पे जो खुराफात हो रही है वो तुम भी मानते हो कि गलत है और हमारे मसले की बदनामी है, तो बरेलवी उलमा का काम है ना कि जाके मजार के ऊपर खुराफात खत्म करवाएं। अकेडमी बंद कराने से शेर जे इनकी क्या औकात है वो आपको पता चल गई है। आज 21 दिसंबर 2025 को मैं तो अपनी अकेडमी में बैठा हूं, और तुम्हारे नॉन स्टेट एक्टर कहां बैठे हुए हैं, जो 3 महीने पहले ये कह रहे थे कि अब क़यामत तक हम इसे बाहर नहीं निकलने देंगे। हालांकि मैं अंदर जाके भी बाहर था, रूहानी तौर पे मेरी वीडियोस हर जगह गूंज रही थी, मेरा भी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो भाई को एग्जिस्ट करो। जुम्मे वाले दिन कादियानियों की इबादत गाह के बाहर भी पुलिस खड़ी होती है, वहां कभी कोई नॉन स्टेट एक्टर जमात नहीं जाके कहती कि इनको आपने
क्यों सिक्योरिटी दी हुई है, ये तो हमारे नजदीक काफिर है। लेकिन मेरी अकेडमी के बाहर आके कहते हैं अकेडमी नहीं खोल लेते, नहीं आज तो नेड़े भी नहीं चले गए। हाँ, क्योंकि और 140 बंदे जेलम दे आने ना, उन्हें जो कुछ रहंदे ने, तो मैं इन्हां दे वड्डे नूं कहा सी पुलिस दे कि वो इत्थे इतवाल दिन आन ते इत्थों गिरफ्तार कर लेना। अवल उन्होंने आना कोई नहीं, मेरी करामत ज़ाहिर हुई, उन्हें पता नहीं आना, उन्होंने बस निकल गया सारा। इसके रसूल झूठा था। यहां पे यकीन करें जितने मर्डर अटेम्प्ट करने वाले आए ना, रजिस्टर पे लिखा होता है फंदे को चूम लूंगा, अगले दिन सेहत जुर्म से इनकार कर देते हैं, जमानत अप्लाई की होती है। एंडक सारा इनकलाब होता है, सब जाली झूठ। तो अल्लाह से डर जाए, हमें भी मौका दें। मैंने बारहा कहा है कि मेरा कोई एक अकीदा ऐसा नहीं है जो उम्मत से हट के हो, ये मेरा चैलेंज है। आप गामदी साहब हमारे उस्ताद के बारे में तो कह सकते हैं कि जी उन्होंने दाढ़ी के मसले में तफरुद इख्तियार किया, पर्दे के मसले में तफरुद इख्तियार किया, हयात मसीह और नजूल मसीह के हवाले से उनका मौक़िफ़ उम्मत से हट के। मेरा कोई एक अकीदा साबित नहीं कर सकता कि 1400 साल में वो उम्मत में ना रहा हो। अहले हक के हां, अहले बातिल के हां नहीं। अगर मैं रफुल ईदैन पे जोर देता हूं ना, तो हदीस के ये सारे बड़े 6 इमाम, बुखारी से इब्न माजा तक, और फिक्र के 4 में से 3 बड़े इमाम इसके कायल है। अहले हदीस भी कायल है, अहले तशय्युअ भी रफुल ईदैन करते हैं। तो मैं अकेला नहीं हूं। अगर मैं अहलुल बैत का मुकदमा बयान करता हूं तो अहले तशय्युअ इससे ज्यादा सख्ती से बयान करते हैं। और हमारे इमाम शाफी रहिमहुल्लाह ताला, उनको तो राफजी लोगों ने कह दिया, इसीलिए उन्होंने फिर शेर कहा, इनकान रफ़दल हुब्बु आले मुहम्मदिन फल यशहद तक़लान अन्नी राफ़दी। बिलफर्ज अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफजी होना है तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि मैं राफजी हूं। तो इन्होंने सुन्नियों के इमाम को नहीं छोड़ा। वाह, तो मेरा कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं जो उम्मत से हट के हो, अल्लाह के फजल से आज तक प्रोड्यूस नहीं कर सके। इसीलिए इन्होंने वो अकीदा निकाला और 295C लगवा के अपनी मट्टी प्लीद करवा ली कि ये जाके नॉन मुस्लिम्स के साथ जाके खड़े हो गए। उनको शर्म आई, उन्होंने नहीं मेरे पे कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाई, किसी जय्यद आलिम ने उनके या प्रीस्ट ने, और किसी ने FIR नहीं कटवाई। उन्हें पता था कि इंजीनियर साहब ने सही बात किया और मैंने उनको वनरेबल भी नहीं किया था। मैंने तो यह बताया था कि इस्लाम की टॉलरेंस है, हम फिर भी तुम्हें गले से लगाते हैं, इस्लाम की टॉलरेंस है। और वो आगे जवाब में कहते हैं, देखें जी हमारी भी टॉलरेंस है कि आपने खुदा को इंसान बना दिया है, ईसा इब्न मरियम हमारे खुदा हैं, और आप कहते हो कि वो रोटी खाने के मोहताज थे, कुरान में लिखा हुआ है, तो हम भी आपको बर्दाश्त करते हैं, आप गुस्ताखे ईसा हो। बिल्कुल उनकी नजर में हम गुस्ताखे ईसा हैं, उनकी नजर में, जिस तरह हमारी नजर में वो गुस्ताखे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दोनों ने को एग्जिस्ट करना है अपने अपने अकीदे के साथ, किसी को वनरेबल नहीं करना। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फैसला कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोई अकीदा कुरान और सुन्नत के या इजमाए उम्मत से हटके नहीं है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हमें इमाम लिखते हैं, तो ये इमाम वो नहीं है जो तुमने जाली कुछ अपने इमाम बना लिए 14वीं सदी के, 15वीं सदी के। ये मेरा नाम इमाम है, EMAM, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। आप हमारे किसी स्टूडेंट से पूछें कि ये इमाम जब तुम बोल रहे होते हो तो इमाम क्या है, तो वो आपको बताएगा ये उनके नाम की एब्रिविएशन है। वैसे वो दूसरे वाला इमाम भी कह लें तो तुम्हारे बुजुर्ग तो उन लोगों को कि जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहने होते थे उनको इमाम कहते रहे हैं। देख ले, नंगे सर कोई नमाज पढ़े तो ये उसके सर पे टोपी बनाते हैं, कहते हैं नमाज नहीं होती, और जो कपड़े उतारते कहते हैं मजलूब है, उसके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है। इल्मी पॉइंट नंबर 6, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ, अच्छे वाज के जरिए, और जब मुजादला हो तो उसको भी आसान तरीके से तुमने लेके चलना है। यानी तुर्की ब तुर्की जवाब, मुजादला इसे कहते हैं, जिसे आप मुनाजरा कह देते हैं आजकल के दौर में। इसके तहत ये तीनों काम हम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। हिकमत के साथ लोगों को बुलाते हैं, ऐसी ऐसी इल्मी फकियां, एंटी वैनम इल्जामी जवाब देता हूं कि लोग कायल हो जाते हैं। और अच्छे वाज के जरिए मेरे कुरान लेक्चर देखें, इस्लामी मौज़ूआत के ऊपर लेक्चर देखें, सोशल इश्यूज के ऊपर देखें, तो बिल्कुल डिफरेंट रंग है। नॉन मुस्लिम्स और एथियस्ट के क्वेश्चंस के जवाब जो मैंने दिए हैं वो देखें,
تو آپ کو ایک سائنٹیفک رنگ الگ سے نظر آئے گا. اور مجادلہ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کیا ہے. تو مجادلے میں ظاہر ہے پھر آپ کو بعض اوقات ایسا سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. حضرت عمر والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے ان سے میرا سٹائل نرم ہے کیونکہ وہ تلوار نکالتے تھے، میں صرف زبان کھولتا ہوں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حضرت عمر نے تو اپنے زمانے میں نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان نے اسلام کے نام کے اوپر